परम श्रद्धेय स्वामी जी, परम श्रद्धेय आचार्य जी, उपस्थित बहनों व भाइयों, आपने स्वामी जी के मार्गदर्शन में जो राष्ट्र जागरण का अभियान चलाया, उसकी वजह से देश में एक युग परिवर्तन हुआ और देश के 68 वर्षों की आज़ादी के दौरान पहली बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में खालिस सरकार बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुआ। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो किसी अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि पिछले जो प्लान था उसमें भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 विधायक थे। 4 से 47 की छलांग लगाना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन आप सबकी कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से वो सरकार बनी। और जब वो सरकार बनी तो मुझे उस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और खेल मंत्री का दायित्व दिया गया। जिस दिन ही मुझे ये दायित्व दिया गया तो मैंने अपने अधिकारियों को, सबको कहा कि खेल के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आदरणीय स्वामी जी का मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा और हम हरियाणा में उनके मार्गदर्शन में आयुर्वेदिक पद्धति और योगा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। परंतु हर बात का समय निश्चित होता है। मैं 2-2.5 महीने से कई बार मैंने कार्यक्रम बनाया, लेकिन समय निश्चित नहीं हो पाया और आगे आगे समय चलता रहा। अब ये विधि का विधान है कि आज का दिन, जो कि मकर संक्रांति का दिन है, जिस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, जिस दिन देवताओं की रात खत्म होती है और उनका दिन शुरू होता है, ऐसे शुभ दिन मैं स्वामी जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पहुँच पाया। ये विधि का विधान है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य ही सारी शक्ति का केंद्र है। जितनी भी शक्ति है, चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, उसका जो स्रोत है वो सूर्य है। चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी चलायमान या ना चलायमान कोई भी चीज है, उसमें जो एनर्जी है वो सूर्य का प्राय है, सूर्य ही उसका स्रोत है। चाहे कोई गाड़ी चलती है, चाहे कोई मशीन चलती है, चाहे कोई रॉकेट चलता है, उसमें जो एनर्जी इस्तेमाल होती है वो सूर्य के माध्यम से है। और अग्नि भी सूर्य का ही एक प्रतीक है। अग्नि तत्व जो है वो सूर्य का ही अंश है। हमारे पेट में भी जो कुछ हम खाते हैं वो भी जठराग्नि से ही हम हजम कर पाते हैं। बिना अग्नि के हम अपना भोजन भी हजम नहीं कर सकते हैं। सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। और जो आज का दिन है, आज का दिन है, आज सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है और हमारे और निकट आ जाता है। हमारे दक्षिणायन में सूर्य हमसे दूर चला जाता है। हमारा जो भारतवर्ष है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो आज के दिन सूर्य हमारे और नजदीक आ जाता है, यानी हम और शक्तिमान हो जाते हैं, हमें और ताकत मिलती है आज के दिन। और आज के दिन के लिए तो महाभारत में भीष्म पितामह आज के दिन का इंतजार करते रहे अपने प्राणों को त्यागने के लिए। आज का दिन तो इतना महत्वपूर्ण है।
शुभ माना जाता। और मैं इस बात को भी बहुत सोचता हूं कि आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, बहुत मशीनें हैं और काल को गिनने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रयोगशालाएं हैं और वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि किस दिन सूर्य कहां पर होगा। लेकिन महाभारत में उनको ज्ञान था कि आज सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में आएगा। उनको महाभारत के समय में भी इस काल गणना का ज्ञान था कि आज के दिन सूर्य स्पेस साइंस का उनको पूरा ज्ञान था। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संस्कार हैं वो बहुत पुराने हैं और बहुत साइंटिफिक हैं। हर चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है, लेकिन हम दूर ढूंढते रहे। हमने कभी भी अपनी चारपाई के नीचे लाठी मार के देखने की कोशिश नहीं की कि सब कुछ तो हमारी चारपाई के नीचे ही पड़ा है। हम विदेशों की तरफ देखते रहे और उनकी तरफ भागते रहे और जब तक हमारी ही कोई चीज विदेश से प्रमाणित होकर नहीं आ गई तब तक हमने उसको अपनाया ही नहीं। चीज हमारी थी लेकिन विदेशों से प्रमाणित हो गई तो फिर हमने उस चीज की तरफ हम भागे। हरियाणा, हम सब जानते हैं कि सरस्वती नदी हरियाणा से होकर गुजरी है। सरस्वती नदी के किनारे ही हमारी सारी सभ्यता फली और फूली है। सरस्वती नदी के किनारे ही ऋषियों ने ऋचाएं गाई हैं। और ऐसे प्रदेश में एक तो हमारा सौभाग्य है कि स्वामी जी ऐसे ही प्रदेश से हैं, हरियाणा प्रदेश से है जहां पर हमारी सारी संस्कृति फली और फूली है। और ऐसे प्रदेश में हम भारतीय संस्कृति के माध्यम से अपने देश को, अपने प्रदेश को के विकास को आगे लेके जाने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि ये हमारा धर्म होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, पर मैं ऐसा मानता हूं कि धर्म से ही राजनीति चल सकती है। एक गुफा में बहुत अंधेरा था, उसमें कुछ लोग रहते थे, अंधेरे से बहुत परेशान थे और वो अंधेरे को बाहर निकालना चाहते थे। वो लाठियां मार मार के रोज अंधेरे को बाहर निकालने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका जीवन बीत गया, अंधेरा बाहर नहीं निकला। किसी दिन कोई महापुरुष आया, उसने छोटा सा दीपक जला दिया और सारा अंधेरा भाग गया। मैं स्वामी जी से दीपक लेने आया हूं, मैं स्वामी जी से रोशनी लेने आया हूं कि हम स्वामी जी के मार्गदर्शन में, स्वामी जी से आशीर्वाद लेकर हम अपने प्रदेश में लोगों को अधिक से अधिक, जो मेरा विभाग है मैं उसी की बात करूंगा कि हम अधिक से अधिक, हमारी चिकित्सा पद्धति है लेकिन हम लोगों को अधिक से अधिक भारतीय चिकित्सा पद्धति की तरफ आकर्षित कर सकें, हम भारतीय चिकित्सा पद्धति की तरफ आकर्षित कर सके और योगा की तरफ हम लोगों को आकर्षित कर सके। अब नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से सभी देशों ने योगा को स्वीकार किया है और 21 जून को यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में घोषित किया है कि सारा विश्व योगा को मानेगा। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में हम योगा को इतना प्रोत्साहित करें, हम एक योगा का हब बनाएं हरियाणा में कि सारे विश्व से अगर कोई योगा सीखने के लिए आए तो वो हरियाणा को आकर देखे कि देखिए हरियाणा में किस प्रकार से योगा सिखाया जाता है। उसके लिए हमें कोई कॉलेजेस खोलने पड़े, कोई यूनिवर्सिटीज हमें बनानी पड़े जहां लोगों को अधिक से अधिक सिखाना पड़े। मैं स्वामी जी से, मेरे अधिकारी भी मेरे साथ आए हैं, मेरे विभाग के जो डायरेक्टर हैं आहूजा साहब, वो भी मंच पर विराजमान हैं, वो भी अपनी टीम को। भाई गुलशन कुमार आहूजा जी हैं, एक बार सबकी ओर से इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच साहब की शक्ति है, पूरी फौज के साथ में आए हैं। तो कल हम स्वामी जी से
सारा ये मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे कि हम किस प्रकार से अधिक योगा को और आयुर्वेदा को, और सौभाग्य से मेरे पास 2 विभाग ऐसे हैं, एक खेल विभाग है और एक स्वास्थ्य विभाग है। अभी 2 दिन पहले हमने नई खेल नीति घोषित की है जिसमें हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, और एक प्रावधान ये किया है कि हमारे 6500 गांव हैं, हम हर गांव में एक व्यायामशाला बनाएंगे जिसमें योगा का प्रावधान किया जा सके, जिसमें योग और व्यायाम सिखाई जा सके। और मैंने उस दिन मंच से बोलते हुए ये कहा कि योगा से अगर प्रदेश स्वस्थ होगा तो मेरे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी वजन कम पड़ेगा। अगर लोग स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छी तरह से वो स्वस्थ होंगे, और हमने जो खेल नीति भी बनाई है, हमने वो खेल नीति और जो फिटनेस नीति बनाई है कि मनुष्य फिट कैसे रहे, स्वस्थ कैसे रहे, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसी सब के लिए आज मैं स्वामी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं, आचार्य जी से मार्गदर्शन प्राप्त करने आए हैं, और स्वामी जी के आशीर्वाद से स्वामी जी सारे देश को बदल सकते हैं, सारे राष्ट्र को बदल सकते हैं, और हरियाणा में भी एक पूरी क्रांति हम लाना चाहते हैं। अपने जो भारतीय पद्धतियां हैं उनके माध्यम से हम एलोपैथिक हमारा चल रहा है, चलेगा, उसका भी हम सुधार करेंगे, क्योंकि वो भी मेरा दायित्व है कि हम उसको बढ़ाएं। लेकिन भारतीय पद्धतियां जो भी हैं, उन भारतीय पद्धतियों के माध्यम में भी लोगों का रुझान हो, उसके लिए हम पूरी व्यवस्था करें। हर अस्पताल में जहां पर एलोपैथिक हॉस्पिटल हो, साथ ही उसके हमारा जो भारतीय पद्धतियों का भी वहां पर सेंटर हो, ताकि लोग भारतीय पद्धतियों का भी लाभ उठा सके। और हम तो ये भी चाहते हैं कि जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो अपने पेशेंट अगर उचित समझे तो वो भारतीय पद्धतियों के डॉक्टर को रेफर करे, और भारतीय पद्धतियों का डॉक्टर जब उचित समझे तो वो एलोपैथिक पद्धति को रेफर करे, ताकि मिलजुल कर हम अपने प्रदेश का स्वस्थ बना सकें और स्वास्थ्य ठीक करें। ये इसका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ही आज मैं आप सबके बीच में आया। धन्यवाद। श्रद्धेय आचार्य श्री भी आशीर्वाद के मार्गदर्शन के कुछ शब्द कहें। और परम श्रद्धेय हम सब के लिए प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत स्वामी जी महाराज हरियाणा प्रांत के बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान, राजनैतिक जीवन में शुचिता को प्राथमिकता देते हुए निष्कलंक राजनीतिक जीवन को जीने वाले माननीय श्री अनिल विज जी और उनके निदेशक भाई, मंच पर विराजमान सभी हमारे वंदनीय श्रद्धेय विद्वज्जन, हमारे प्रभारी द्वय, हमारे सामने बैठे हुए सभी भाई बहन, और आज मकर संक्रांति के पर्व पर आस्था के माध्यम से हमसे जुड़े हुए सभी भाई बहन जो आस्था के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आज की मकर संक्रांति की पर्व की हम आप सबको बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। प्रभु आपको शक्ति, ऊर्जा, साहस, शांति से भर दें, आपका जीवन सुखद हो, जीवन की विषमताएं, प्रतिकूलताएं आपसे दूर हो। और अभी भाई अनिल विज जी को मैं पहली बार ही सुन रहा था। वैसे तो मुझे अच्छे इसलिए भी लगे थे, मैं देख रहा था श्रद्धेय स्वामी जी की और इनकी दाढ़ी काफी मिलती सी है और दाढ़ी स्वामी जी की है, आधे बाबा जी टाइप रहते हैं और विभाग हमारा वाला ले रखा है।
तो मैंने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और उसके बाद में हृदय भी उन्हीं भावों से भरा हुआ है, ये बड़ी बात है। बाह्य आकृति स्वरूप से नहीं, अंदर से भी ऐसे ही हैं। स्वदेश की, स्वदेशी की, स्वदेशी चिकित्सा की, विधाओं की, ऋषियों की, परंपराओं की, उन चीजों को स्थापित होता हुआ देखना चाहते हैं। इसीलिए बीज जी सिस्टम में, सरकार में रह करके भी उस चीज को ही पूर्ण करना चाहते हैं जिसको श्रद्धेय स्वामी जी ने वर्षों से, तप से, संघर्ष से और लोगों को जागरूक करते हुए उसको पूरा करने का स्वप्न देख रहे थे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रभु की इच्छा हुई तो ऐसा दिन बहुत जल्दी हम सबको देखने को मिलेगा। श्रद्धेय स्वामी जी का जो विजन है, उस विजन को मिशन में कन्वर्ट करने का काम माननीय बीज जी करेंगे और पूरा देश उस चीज को देखेगा।